बाबा महाकाल की नगरी, जिसे उज्जैनी अवंतिका भी कहते हैं, ये वही पावन जगह है जहाँ भक्त की रक्षा के लिए स्वयं भोलेनाथ ने अपने शरीर के 84 टुकड़े किए थे। ये वही पावन जगह है जहाँ पर भक्त की इच्छा पूर्ण करने के लिए बाबा स्वयं स्थापित हो गए। तो दोस्तों, इस वीडियो से हम उज्जैन दर्शन की सीरीज शुरू कर रहे हैं। इस वीडियो में हम श्री काल भैरव मंदिर, श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन, श्री महाकाल लोक कॉरिडोर और बाबा महाकाल की सवारी के दर्शन करेंगे। और अगले वीडियो से हम समूचे उज्जैन के दर्शन करेंगे। उनमें 84 महादेव मंदिर, हर सिद्धि माता का मंदिर, सांदीपनी आश्रम, इन सब के दर्शन करेंगे। यह उज्जैन दर्शन सीरीज का एपिसोड 1 है। तो चलो श्री महाकाल सरकार की जय यह बोलकर इस एपिसोड की शुरुआत हम करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है श्री काल भैरव मंदिर। जिस तरह राजा से मिलने से पहले राजा के द्वारपाल की परमिशन लेना जरूरी होती है, उसी तरह उज्जैन के महाराज यानी के राजाधिराज महाकाल सरकार के दर्शन करने से पहले उनके द्वारपाल की परमिशन लेना जरूरी है, नहीं तो दर्शन करके कोई लाभ नहीं होता है। और महाकाल बाबा के द्वारपाल कौन है? श्री काल भैरव जी। चलो उन्हीं के दर्शन सबसे पहले करते हैं। श्री काल भैरव जी के दर्शन करते करते मैं उनके नाम का अर्थ बताता हूँ। तो काल माने वक्त या फिर समय, इसी का दूसरा अर्थ है कि मृत्यु, और भैरव माने भय से रक्षा करने वाला। इन दोनों को साथ जोड़े तो इसका मतलब निकलता है कि जो बुरे वक्त से और अकाल मृत्यु से बाबा के भक्तों की रक्षा करे वो है काल भैरव। तो ये है श्री काल भैरव मंदिर। मंदिर में कैमरा अलाउड नहीं है, इस वजह से मंदिर के भीतर के दर्शन नहीं करवा पाया, उसके लिए सॉरी। ये है श्री काल भैरव जी। तो श्री काल भैरव भगवान की जय यह बोलकर हम श्री महाकालेश्वर बाबा के दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। तो उज्जैन के द्वारपाल की अनुमति लेकर के हम उज्जैन के राजाधिराज श्री महाकाल भगवान जी के दर्शन करने के लिए चलते हैं, यानी के श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के दर्शन करने के लिए चलते हैं। आपको मंदिर के बारे में थोड़ी जानकारी बता दूं कि बाबा के दर्शन के लिए 2 तरीके की एंट्री है। एक फ्री वाली नॉर्मल एंट्री और दूसरी 250 रुपए दे करके VIP एंट्री। नॉर्मल एंट्री से भक्त लोग बहुत दूर से बाबा के दर्शन करते हैं और VIP एंट्री से जल्द ही दर्शन पाते हैं और थोड़ा दूरी पर से पाते हैं। और गर्भगृह में प्रवेश चाहिए, यानी के बाबा के भस्म आरती में आपको सम्मिलित होना है तो आपको 1500 रुपए की पर्ची बनानी पड़ती है। VIP दर्शन और गर्भगृह में भस्म आरती के लिए बुकिंग आप ऑफलाइन काउंटर से कर सकते हैं या फिर श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की ऑफिशियल वेबसाइट महाकालेश्वर.com, इस वेबसाइट से आप बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए आपको ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी एक फोटोग्राफ और एक ID प्रूफ चाहिए होता है, तो आप अपने पास अवश्य रखना। मंदिर के बारे में और जानकारी दे दूं कि आप यह जो टाइमिंग देख रहे हो ना, ये मंदिर के दर्शन के टाइमिंग है। आप अवश्य ही इसे भी ध्यान में रखकर उज्जैन बाबा के दर्शन करने के लिए आना। एक और बात बता दूं कि मंदिर में फोटोग्राफी करते पकड़े गए तो 1000 रुपए का फाइन है, इसलिए मैंने तो रिस्क नहीं ली। इस वजह से मैं आपको महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के अंदर के दर्शन आपको नहीं करवा पाया, उसके लिए सॉरी। तो ये है श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर। ग्रंथों में आपको यह मिलता है कि कलश दर्शन ही भगवान के दर्शन का फल देता है, तो आप इस वीडियो के माध्यम से इस कलश का दर्शन करके अवश्य ही बाबा से यह प्रार्थना करना कि हमें भी आपके चरणों में दर्शन के लिए बुलाए। तो श्री महाकाल सरकार की जय यह बोलकर हम अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला पड़ाव है श्री महाकाल लोक कॉरिडोर। वैसे तो महाकाल लोक कॉरिडोर शाम को देखना चाहिए, क्योंकि वृंदावन का प्रेम मंदिर जैसे शाम को देखने में बड़ा सुंदर लगता है, वैसे ही उज्जैन का महाकाल लोक कॉरिडोर शाम को देखने में ही सुंदर लगता है। अब महाकाल बाबा के दर्शन मैंने सुबह कर ही लिए थे, इस वजह से मैंने सुबह ही महाकाल लोक कॉरिडोर देख लिया। उसी वक्त उसकी वीडियोग्राफी भी कर ली।
लेकिन मैं जब फिर से महाकाल लोक कॉरिडोर शाम को आया ना, तब उसे देखकर मेरे मन में यह अवश्य आया कि यह भी रिकॉर्डिंग करके मैं अपने व्यूअर्स को दिखाऊं, क्योंकि जो सुंदरता महाकाल लोक कॉरिडोर की शाम को है, वो सुंदरता सुबह में हमें देखने को नहीं मिलती। तो आप इसी वीडियो में महाकाल कॉरिडोर दिन में और रात में कैसा दिखता है, यह अवश्य ही देखना। तो अब मैं आपको इसके बारे में क्या बताऊं। यह इतना विशाल और सुंदर है कि इसके बारे में कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी ट्राई करता हूं। यह कॉरिडोर में भगवान महादेव के जीवनी को दर्शाने वाले बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाई हुई है, जैसे कि बाबा की बारात, बाबा ने जब त्रिपुरासुर का उद्धार किया था वो छवि, श्री गणेश जी, श्री कार्तिकेय जी और बहुत से बाबा के जीवन में घटित बाबा के चरित्रों को संग्रहित किया गया है इस कॉरिडोर में। तो चलो मैं आपको इस कॉरिडोर के दर्शन कराता हूँ, और दर्शन करते करते मैं आपको श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की प्राकट्य की कथा सुनाता हूँ। तो महाकाल बाबा के प्राकट्य के बारे में जो कथा हमें शिव पुराण में मिलती है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। उज्जैन में एक बहुत बड़े शिव भक्त रहते थे, उनका नाम था वेद प्रिय ब्राह्मण, और उसी उज्जैन में एक शिवद्रोही राक्षस था जिसका नाम था दूषण। इस दूषण को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि जब भी कोई उसके ऊपर आक्रमण करे तो उसके शरीर के 84 टुकड़े हो जाए और फिर से जुड़ जाए। वरदान प्राप्त करके ये शिवद्रोही राक्षस ये संकल्प बना लेता है कि मैं शिव भक्तों को नष्ट कर दूंगा। एक दिन वेद प्रिय जी शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजा करने लगते हैं। उसी क्षण शिवद्रोही दैत्य दूषण वेद प्रिय ब्राह्मण पर आक्रमण कर देता है। राक्षस को देख वेद प्रिय ब्राह्मण भय से कांप जाते हैं। तब वेद प्रिय जी बाबा के बने शिवलिंग को ही लिपट जाते हैं और कहते हैं, बाबा मेरी रक्षा करो। तब भक्त की रक्षा के लिए बाबा प्रकट हो जाते हैं उसी शिवलिंग से। फिर युद्ध शुरू होता है दूषण से। जब भी बाबा प्रहार करते तब वरदान के मुताबिक इस दूषण के 84 टुकड़े हो जाते और फिर से जुड़ जाते। काफी समय ऐसा चला। बाबा परेशान हो गए कि इसका वध कैसे करूं। तभी बाबा अपनी बहन को याद करते हैं। बाबा की बहन यानी के जो नदी उज्जैनी में बहती है ना, वो क्षिप्रा मैया बाबा की बहन है, उसी को याद करते हैं। तभी बाबा अपनी समस्या क्षिप्रा मैया को बताते हैं। तब क्षिप्रा मैया बाबा से एक बात कहती है कि हे भैया, इस राक्षस को जो वरदान प्राप्त है ना, उसकी वजह से आप इसका वध ऐसे नहीं कर पाएंगे। हम एक युक्ति करते हैं कि आपके प्रहार से जैसे ही इस राक्षस के टुकड़े होंगे, वैसे ही मैं तीव्र प्रवाह से आपके ऊपर गिरूंगी और आपके 84 टुकड़े कर दूंगी। बाद में आप उन 84 टुकड़ों में से प्रकट होकर के इस राक्षस के 84 टुकड़ों को तत्काल नष्ट कर देना। इस वजह से बाबा आप इस दूषण राक्षस का उद्धार कर पाएंगे। ठीक ऐसे ही बाबा करते हैं। पहली बार में असुर के 84 टुकड़े हुए, फिर क्षिप्रा के धार से बाबा के 84 टुकड़े हुए, फिर बाबा 84 टुकड़ों में प्रकट हुए और एक साथ ही उन 84 टुकड़ों को बाबा ने नष्ट किया। इस तरह दूषण दैत्य का उद्धार बाबा ने किया। बोलिए श्री महाकाल सरकार की जय। दैत्य के उद्धार के बाद बाबा उज्जैन के भक्तों से और क्षिप्रा मैया से विदा लेकर के जाने लगते हैं। तब उज्जैन के भक्त और क्षिप्रा मैया बाबा से कहते हैं कि आप यहाँ पर स्थापित हो जाओ। तब क्षिप्रा मैया से प्रसन्न होकर के, क्योंकि क्षिप्रा मैया ने बाबा की मदद की थी और भक्तों के भक्ति के कारण उनके मन की इच्छा पूर्ण करने के लिए बाबा यह बोलते हैं कि वेद प्रिय ब्राह्मण ने जिस जगह पर मेरी आराधना की थी, मैं वहाँ पर श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से नित्य निरंतर विराजित हो जाता हूँ और जिन 84 टुकड़ों को क्षिप्रा ने किया था ना, उन 84 टुकड़े जिस जगह पर गिरे थे मेरे, वहाँ पर मैं 84 महादेव के रूप में स्थापित हो जाता हूँ। और हे क्षिप्रा, तुमने मेरी मदद करके इस
जगत का उद्धार किया ना, तो मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि तुम भी मेरे साथ ही पूजित होगी। इस तरह श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग इस धरती पर प्रकट हुआ। बोलिए श्री महाकालेश्वर महादेव की जय। चलो अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला पड़ाव है श्री महाकाल बाबा की सवारी। हर साल सावन के महीने में प्रत्येक सावन सोमवार को बाबा महाकाल, जो कि उज्जैन के राजा है, अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए, अपने प्रजा से मिलने के लिए अपने राजमहल यानी कि अपने दिव्य मंदिर श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर से शाही सवारी निकाल कर बाहर आते हैं। यह वीडियो 2023 के सावन के महीने में रिकॉर्ड हुआ है ना, तो 2023 के सावन के महीने में मैं बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचा था। उसी वक्त एक श्रावण सोमवार यानी कि सितंबर 4 को मैं बाबा की नगरी में ही था। उसी वक्त बाबा की सवारी के दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिला। तभी मैंने यह बाबा की सवारी के कुछ पल रिकॉर्ड कर लिए ताकि आपको भी दिखा सकूं। इस वजह से आप अभी जो देख रहे हो ना, वो श्री महाकाल बाबा की सवारी है। अपने आँखों से अवश्य ही इसके दर्शन करना। और हम लोगों के बीच इंदौर से खास यहाँ पर पधारे हुए हैं बाहुबली हनुमान दादा। मैं सभी भक्तों से निवेदन करता हूँ कि ध्यान आप लोगों का इधर केंद्रित करें। हमारे बीच में आ चुके हैं इंदौर से खास पधारे हुए महाकाल भक्ति चैनल के निवेदन पर बाहुबली हनुमान दादा। एक साथ बोलेंगे सब, जय जय श्री राम। तो ये है श्री महाकाल बाबा की राज सवारी। आप सवारी के दर्शन करना। साथ ही में मैं आपको महाकाल बाबा के सवारी के इतिहास के बारे में बताता हूँ। वैसे तो महाकाल बाबा के सवारी की परंपरा राजा विक्रमादित्य के वक्त से चली आ रही है, लेकिन विक्रमादित्य के बाद यह परंपरा स्थगित हो गई थी। उसके बाद फिर से सिंधिया राजवंशों के राजाओं ने इस परंपरा को फिर से शुरू किया। बाद में यह परंपरा भी स्थगित हो गई, लेकिन बाबा की इच्छा हो तो सब कुछ हो जाता है। उसी कारण एक दिन उज्जैन के प्रकांड ज्योतिषाचार्य पद्म भूषण और स्वर्गीय पंडित सूर्य नारायण व्यास के निवास पर कुछ विद्वज्जन के साथ कलेक्टर यानी कि तत्कालीन कलेक्टर भी बैठे थे। उन्होंने आपसी परामर्श किया और परस्पर सहमति से यह तय कर लिया कि जो महाकाल बाबा की सवारी की परंपरा स्थगित हो गई ना, इसे फिर से शुरू किया जाए। और फिर क्या, तब बाबा के सवारी की परंपरा फिर से शुरू कर दी गई। जब सबसे पहले यानी के पद्म भूषण जी, सूर्य नारायण व्यास जी और तत्कालीन कलेक्टर के सहमति के बाद सबसे पहले जो बाबा की सवारी निकाली गई, उस सवारी में तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद नारायण सिंह और तत्कालीन राजमाता सिंधिया वंश की इन्होंने प्रथम सवारी का पूजन किया और बाबा की सवारी फिर से शुरू हुई। और उसी दिन से हर साल नाग पंचमी के दिन, श्रावण सोमवार के दिन, महाशिवरात्रि के दिन बाबा के शाही सवारी निकालने की परंपरा का आगाज हुआ। तो यह थी कहानी बाबा के शाही सवारी की। तो चलो, ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, यह बोलकर हम उज्जैन दर्शन के एपिसोड 1 को यहीं पर खत्म करते हैं। अगले एपिसोड से हम 84 महादेव के दर्शन एवं उनकी कथा सुनेंगे। बाबा के प्रति आपकी सच्ची श्रद्धा होगी तो आप अवश्य ही बाबा के इस कृपा पात्र की मदद करने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। मेरी इच्छा तो है कि उज्जैन की सीरीज पूर्ण होने से पहले ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाए। देखते हैं आप बाबा के भक्त मेरी इस इच्छा को पूरा करेंगे या नहीं। बाबा ने चाहा तो सब कुछ हो जाएगा। तो मिलते हैं एपिसोड 2 में, तब तक के लिए श्री सीताराम।